श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। आप सभी का दिन शुभ हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महत्यम का छठा अध्याय। इससे पहले सुनिए भगवान शिव के मछुआरा बनने की एक बहुत ही अद्भुत कथा। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य देवी पार्वती जी को समझा रहे थे। पार्वती जी भी बड़े ध्यान से सुन रही थीं, किंतु बीच बीच में वे ऊँघ भी उन्हें लगती थी और जब बहुत प्रयास करने पर भी देवी पार्वती अपने मन को एकाग्र न कर सकीं तो भगवान शिव जी थोड़े क्रोध में आकर बोले, देवी यह क्या हो रहा है? मैं आपको इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियाँ ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुआरे की स्त्री में। जाओ मृत्यु लोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। अब भगवान शिव के श्राप से देवी पार्वती जी उसी क्षण वहां से गायब हो गईं। बाद में भगवान शिव को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने यह क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था उसको आवेश में आकर मैंने त्याग कर दिया। भगवान शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छुपी नहीं थी। नंदी सोचने लगे, स्वामी बहुत बेचैन है माता पार्वती जी के बिना, और जब तक माता लौटेंगी नहीं स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर देवी पार्वती मृत्युलोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुण्य वृक्ष के नीचे लेट गईं। थोड़ी ही देर में पूर्वर्व कबीले के कुछ मछुआरे अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नज़र उस नन्ही सी कन्या पर पड़ी। सरदार ने कन्या को उठाया और उसे भगवान का भेजा हुआ उपहार समझकर अपने घर में ले आया और फिर उस बालिका का नाम रखा पार्वती। जब कुछ वह बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया था। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उनके रूप की प्रशंसा करते नहीं अघाते थे। उनमें से तो कई पार्वती जी के साथ विवाह करने के भी इच्छुक रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को देवी पार्वती जी का वियोग असहनीय हो रहा था। फिर एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह ही डाली। भगवान बोले, नंदी मैं रात दिन देवी पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता हूँ जब मैंने क्रोध में आकर देवी को श्राप दे दिया। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें स्वयं क्यों नहीं ले आते? कैसे लाऊं नंदी? उनका विवाह तो किसी मछुआरे से होगा। भगवान शिव के मुंह से ऐसी निकली बातें सुनकर शिव जी के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगा कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआरा ही बनना पड़े। ये विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर लिया और उसी तट की ओर चल पड़ा जिस पर परवर कबीले के मछुआरे रहा करते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपना जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती और उनके नावों को पलट देती। मछली का आतंक अब ज्यादा भी बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़कर लाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अनेकों युवक उस मछली को पकड़ने का प्रयास करने लगे लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे के सरदार ने भगवान शिव की शरण ली। कहने लगे, हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलाओ। मछुआरे की बेटी ने भी शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयकारी, हमारी सहायता करो। अब तो हमें केवल आपका ही आश्रय है। प्रभु भगवान शिव ने उनकी पुकार सुनी और एक मछुआरे का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि मैं उस मछली को पकड़ने के लिए आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन भगवान शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई जो वास्तव में नंदी थे। मछली बने नंदी सोचने लगे, मेरा काम तो हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। इधर भगवान शिव उस मछली को पकड़कर किनारे लाए। मछुआरे की जय जयकार करने लगे। सब मछुआरों का सरदार बोला कि तुमने हमें उबार लिया। युवक, हम किस प्रकार तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर अपने वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और इस तरह मछुआरे बने शिव और मछुआरे पार्वती जी का विवाह
विवाह के बाद नंदी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर कैलाश पर्वत ले आए। भगवान शिव की अंतः वेदना दूर हो गई और देवी पार्वती शाप से मुक्त हो गई और जीवन चक्र पहले की तरह चलने लगा। सब लोग मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए आज का महात्म्य। श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने पर वीर राजा भद्रायु ने किसी समय अपनी धर्मपत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाकर भाग रहे हैं और कोई बाघ उनका पीछा कर रहा। वे दोनों पति पत्नी चिल्लाकर कह रहे हैं कि महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह पुकार सुनकर राजा ने अपना धनुष उठाया। इतने में ही वह बाघ वहां पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया और वह हे नाथ, हे नाथ, हे प्राण बल्लभ, हे शंभु, हे जगदीश्वर आदि कहकर विलाप करने लगी। बाघ बड़ा ही भयानक था। उसने जैसे ही ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्रायु ने अपने तीखे बाण उसके मर्म में आघात कर दिया, किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित ना होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचकर दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी हुई देखकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। वह विलाप करने लगा कि हाय प्रिय, हे कांते, हाय पतिव्रता, मुझे यहाँ अकेले छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? राजन, तुम्हारे वे अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है? वह महान धनुष अब क्या हो गया? तुम्हारा 12,000 हाथियों से भी अधिक बल कहाँ है? तुम्हारे शंख घड़क और मंत्र से युक्त विद्या का क्या लाभ हुआ जो दूसरों के क्षीण होने से न बचा पाए? एक क्षत्रिय का परम धर्म है कि धर्म के राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा किया करते हैं। जो पीड़ित की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन की अपेक्षा तो उनकी मृत्यु ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपनी पराक्रम की निंदा सुनकर राजा ने शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार किया, अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का विनाश हो गया, अतः मेरी संपदा, राज और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज देते हुए कहने लगे, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है, मुझ में क्षत्रिय धर्म, अब आप कृपा कीजिए, महामते शोक छोड़ दीजिए, मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज, यह रानी और यह मेरा शरीर, अब सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोला, राजन, अंधे को भला दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर भला क्या करेगा? जो मूर्ख उसे पुस्तक से क्या काम? जिसके पास स्त्री नहीं वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैं कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए अपनी से बड़ी इस रानी को मुझे दे दीजिए। राजा कहने लगे, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग सुवेश की हानि कराने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चित के द्वारा भी कभी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा, फिर भी स्त्री संगम भला किस गिनती में है? इसलिए आप अपनी इस पत्नी को मुझे अवश्य दे दीजिए, नहीं तो आपको निश्चय ही नरक में जाना होगा। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मन ही मन विचार किया कि ब्राह्मण की प्राणों की रक्षा ना करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए अपनी पत्नी को दे डालना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी को देकर मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसके प्रति अपनी पत्नी दे दिया। इसके बाद स्नान करके पवित्र होकर देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए तत्पर देखकर जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां
वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण काम दे रही थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटाएं लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्य के समान तेजस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्वांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, वरद और पिनाक धारण किए हुए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने आगे प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त होकर राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। फिर स्तुति करने के साथ ही राजा की स्तुति से प्रसन्न होने पर माता पार्वती के साथ प्रसन्न हुए। करुणानिधान महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इस भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की गई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, और जिसे बाघ ने खा लिया वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, गिरिजा राज नंदिनी उमा ही थी। तुम्हारे बाणों से मारने से भी जिसके शरीर को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची, वह बाघ भी माया का बना हुआ था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे अवश्य दूंगा। तब राजा बोले, देव, आप तो साक्षात परमेश्वर हैं। आपने सांसारिक तप से घिरे हुए मुझे अधर्म को जो प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, यही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाता में श्रेष्ठ हैं। आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता, पद्यकार, वैश्य और उनके पुत्र सुनय से इसको अपना पार्श्व सेवक बना लीजिए। इसके बाद राजा कीर्ति मालिनी ने भी प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उत्तम वर मांगा कि हे महादेव, मेरे पिता चंद्रांगन और माता से सीमंतणी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में ही अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद प्राप्त करके रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य के बाद अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। और राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह पवित्र, परम पवित्र, पापनाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुण अवाद जो विद्वानों को सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महान तपस्वी शिव योगी हुए हैं, जो सुख दुख आदि द्वंद्व रहित, निर्गुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्माराम, क्रोध को जीतने वाले तथा ग्रह और गृहिणी से हीन थे। सबके ऊपर दया करने में संलग्न रहने वाले वे महात्मा एक दिन स्वेच्छानुसार घूमते फिरते बड़े भयंकर कुंचारण में जा पहुंचे। उस नितांत निर्जन वन में कोई भूख प्यास से व्याकुल अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। वामदेव जी ने को देखकर उन्हें खा जाने के लिए वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा। उसे आते देखकर योगेश्वर वामदेव बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। उस घोर ब्राह्मण राक्षस ने तेजी से दौड़कर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वामदेव जी के अंगों का स्पर्श होते ही उसकी सारी पाप राशि तुरंत ही नष्ट हो गई और उससे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। जैसे चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि का स्पर्श करके लोहा भी सोना हो जाता है, जैसे जम्बू नदी में पड़ी हुई मिट्टी भी सोना हो जाती है, जैसे मानसरोवर में आकर कौवे भी हंस हो जाते हैं, जिस प्रकार एक बार भी अमृत पी लेने पर मनुष्य अजर अमर देवता हो जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन तथा स्पर्श आदि से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसलिए सत्संग दुर्लभ है। जो राक्षस पहले ही भूख प्यास से विकल होकर घोर रूप धारण करके वन में विटोर विंद में प्रणाम करके कहा, हे महात्मा, हे योगी, मुझ पर प्रसन्न होइए, हे करुणानिधे प्रसन्न होइए। कहाँ सब प्राणियों को भय देने वाला मुझ जैसे पापात्मा और कहाँ आप जैसे
दयालु महात्मा का दर्शन। वामदेव जी बोले, भयानक राक्षस का रूप धारण करके इस वन में विचरने वाले तुम कौन हो और यहाँ किस लिए रहते हो? राक्षस कहने लगा, हे महात्मा, इससे 25वें जन्म पहले मैं पवन राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्जय था। मैं बड़ा पापी और स्वेच्छाचारी था। हर दिन नई नई स्त्री का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग करके छोड़ देता था और उसके घर के भीतर रखकर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी गई वे स्त्रियां घर के भीतर बंद रहकर दिन रात शोक में डूबी रहती थीं। मेरे राज्य में जितने भी ब्राह्मण थे वे सब स्त्रियों सहित भाग गए। मैं सद्वाक्य के साथ कुकर्म करता था। इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त मत और मदिरापान में रत होने के कारण मुझे जवानी में ही यक्षमा आदि बड़े बड़े रोगों ने घेर लिया। मंत्रियों और सेवक ने मुझे त्याग दिया। अंत में अपने ही कुकर्म के कारण मैं मर गया। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है उसकी आयु नष्ट हो जाती है, अपशय बढ़ता है, भाग्य क्षीण हो जाता है, वह अत्यंत दुर्गति में पड़ जाता है और उसके पूर्वज पितर स्वर्ग से निश्चय ही गिर जाते हैं। मृत्यु के बाद यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए। वहां भयंकर नरक कुंड में डाल दिया। उस कुंड के अंदर यमदूतों से पीड़ित होकर मुझे 3 वर्षों तक रहना पड़ा। इसके बाद बचे हुए पाप के फल से मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच हो गया। पिशाच योनि में 100 दिव्य वर्ष बिता दिए। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र, तीसरे जन्म में अजगर, चौथे जन्म में भेड़िया, 5वें जन्म में सुअर, 6ठे में गिरगिट, 7वें में कुत्ता, 8वें में सियार, 9वें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें जन्म में बानर, 12वें में गीध और 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में वन मुर्गा और 17वें में गधा और 18वें में बिलाव, 19वें में मेढक, 20वें में कछुआ, 21वें में मछली और 22वें में चूहा और 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं ब्रह्म राक्षस हुआ। इस समय आपके शरीर के स्पर्श मात्र से मेरी पूर्व जन्म की स्मृतियां जाग उठी हैं। मुझे सब कुछ याद हो आया है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य और प्रसन्नता हुई है। हे महामते, ऐसा प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी कहने लगे, यह मेरे शरीर में लगे हुए भस्म का ही महान प्रभाव है। भगवान शंकर से भला दूसरा कौन है जो भस्म की शक्ति को जानता हो? महादेव जी का जैसा महात्म्य है वैसा ही भस्म का भी। भस्म के संसर्ग से, स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, इसलिए तुम भी श्रद्धा से पवित्र त्रिपुंड धारण करो। महातपस्वी शिव योगी वामदेव ने इस प्रकार भस्म का महात्म्य बतलाकर भस्म को अभिमंत्रित करके उस घोर ब्रह्म राक्षस को दिया। उससे ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट में त्रिपुंड धारण किया और उसके प्रभाव से वह तत्काल ब्रह्म राक्षस का शरीर त्याग करके दिव्य स्वरूप से सुशोभित होने लगा। उसने भक्तिपूर्वक गुरु वामदेव जी से की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर बैठकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव साक्षात शिव की ही तरह पुनः संसार में भ्रमण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों में सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से ही भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञान गुरु भी शुद्ध दयामय हो जाते हैं। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित होने पर भी फल देने वाला होता है। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच से नीच पुरुष को भी फल देने लगते हैं। अश्रद्धा से की गई पूजा, दान, तप, यज्ञ, हवन और व्रत सभी निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांझ वृक्ष का फूल व्यर्थ हो जाता है, जैसे सर्वत्र संशय युक्त श्रद्धाहीन और अत्यंत चपल होता है, चंचल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिनकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान बतलाया जाता है जिसे सुनने से सभी मनुष्यों के मन में
श्रद्धा ही दूर हो जाती है। उनके मन में श्रद्धा जाग जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा सिंह केतु नाम से विख्यात उनके एक पुत्र था जो सभी उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में लीन रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक जो भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा गिरा पड़ा पुराना देवालय देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था जो कि पीठ से टूटकर अलग हो गया था। वह शिवलिंग सीधा था और शबर्द अर्थात भील ने उससे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह देखा। पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को बड़ी तेजी से उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया कि देखिए प्रभु का यह कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है और मैं आदरपूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप बस मुझे इसकी पूजा विधि बता दीजिए जिससे मंत्र न जानने वाले मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा की गई पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं। निषाद के इस प्रकार पूछने पर परिहास कुशल राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नए जल से अभिषेक करो। शुभ गंध अक्षत वन के नए नए पात्र पुष्प धूप दीप आदि के द्वारा पूजन करो। चिता का भस्म चढ़ाओ और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा ही भगवान को नैवेद्य लगाएं। पुनः धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करें। यथा योग्य नृत्य वाद और गीत आदि की भी व्यवस्था करें। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह मैंने तुम्हें शिव पूजन की बिल्कुल साधारण सी विधि बतलाई है। अपने स्वामी के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम वाले उस सबर ने उसे सादर सिरोधार्य कर लिया और घर आकर लिंग मूर्ति महेश्वर का हर दिन पूजन करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट किया करता। अपने लिए जो खुद प्रिय वस्तुएं थे वह सब गंध पुष्प अक्षत आदि पहले से भगवान शिव को निवेदित करता। उसके बाद वह भगवत प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता। इस प्रकार वह पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में संलग्न रहा। इस आराधना में उसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह सबर पूजा के लिए बैठा तब देखता है कि पात्र में चिता का भस्म बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। तब वह तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता की भस्म ढूंढता हुआ घूम आया, किंतु उसे कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। आखिरकार वह थक हार कर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि प्रिया, चिता भस्म तो मुझे मिली नहीं, बताओ अब मैं क्या करूं। मुझे पापी के शिव पूजन में विघ्न पड़ गया। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। अपने पति के इस प्रकार व्याकुल देखकर सबर की पत्नी कहने लगी, नाथ डरिए मत, मैं एक आपको उपाय बताती हूँ। यह अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया, इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। यह सुनकर सबर बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। इस नव यौवन संपन्न सुखोचित शरीर को भला तुम क्यों त्याग रही हो। तब उसकी पत्नी कहने लगी, नाथ, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात शिव जी के लिए जो स्वयं अपने प्राणों का त्याग करे उसके लिए तो कहना ही क्या। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में मैं अपने शरीर का त्याग करती हूँ। अपनी पत्नी को इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर दृढ़ संकल्प वाले सबर ने तथास्तु कहकर उसकी प्रशंसा की। सबरी ने अपनी पति की आज्ञा मानकर स्नान से पवित्र होकर अलंकार धारण किया और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति को गुरु को नमस्कार कर हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तत्पर होकर हाथ जोड़ स्तुति की कि हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प हो, यह शरीर धूप और अगरु हो, हृदय दीपक हो, प्राण भविष्य का काम करे और कामेंद्रियां आपके लिए अच्छत हो जाएं। इस समय हे नाथ, यह जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनापति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी छाया नहीं रखती और ब्रह्मा जी के पद की भी इच्छा नहीं रखती। मैं तो हे प्रभु बस यही चाहती हूँ कि अगर फिर इस संसार में कभी मेरा जन्म हो तो मैं हर जन्म में
आपके चरणाविंद के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भ्रमरी हो जाऊं। हे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हों, परंतु अज्ञान की हेतु भूत माया मेरे मन में कभी प्रवेश न करे। किंचित आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से दूर न हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली शबरी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में जलकर भस्म हो गई। फिर शबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के पास ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में उसने प्रसाद लेने के लिए नित्य आने वाली अपनी प्रियतमा का भी ध्यान किया और ध्यान करते ही वो पहले की तरह हाथ जोड़कर उसके सामने दिखाई दी। पत्नी को देखकर जलकर भस्म हुए घर को पहले की तरह स्थित पाकर शबर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा, अहो, अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपा है, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दग्ध करता है, ब्राह्मण मन से जला डालता है, और मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में ही जल गई थी, फिर भला यह जीवित कैसे हो गई? पता नहीं यह स्वप्न है या भ्रम है या फिर भ्रम में डालने वाली कोई माया है। इस प्रकार विचार करके देवेश शबर ने अपनी पत्नी से पूछा, हे प्रिय, तुम तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई, फिर यहाँ कैसे आ गई? यह जला हुआ घर पहले की तरह खड़ा कैसे हो गया? तब उसकी पत्नी कहने लगी, मैं घर में आग लगाकर उसके अंदर प्रविष्ट हुई, तब अपने आप की मुझे कोई सुध ही नहीं थी। मैंने तो आग देखी, न लेस मात्र का ताप का अनुभव हुआ। ऐसा लगता है मानो मैं जल में घुसी हूँ। मैं आधे क्षण तक गहरी निद्रा में सोई सी रही और अब क्षण भर में जाग उठी हूँ। उठते ही मैंने देखा तो अपना जला हुआ घर है ही नहीं, पहले की तरह सुस्थिर है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में मैं हर दिन की तरह प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपति प्रेम पूर्वक आपस में वार्तालाप कर ही रहे थे। इतने में उनके आगे परम दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन दोनों निषाद दंपति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। शबर और शबरी अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों स्वर्ग प्राप्त होते ही निशान दंपति वे ही शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि शबर के ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से ही योगियों की गति प्राप्त की। सभी वर्णों के लोगों से उत्तम जन्म पालने से भला क्या लाभ? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा ना हो तो उससे क्या लाभ? जिसके मन में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य है। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा आप आने वाले अध्याय में जरूर सुनिए। धन्यवाद।